स्टूडेंट्स, वेलकम इन दिस वीडियो। सो बच्चों, आज हम आपके एक न्यू चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं विच इज़ चैप्टर नंबर 9 एंड द नेम ऑफ द चैप्टर इज़ मेजरमेंट। ओके, इस चैप्टर में बच्चों हम मेजरमेंट सीखने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट अवर चैप्टर। सबसे पहले हम पढ़ेंगे बच्चों व्हाट वी हैव लर्न, यानी कि हमने क्या सीखा है मेजरमेंट के बारे में प्रीवियस क्लास में। सो सबसे पहले मेजरमेंट ऑफ लेंथ हमने सीखी है। मेजरमेंट ऑफ वेट का मेजरमेंट करना सीखा है। उसके बाद आता है बच्चों मेजरमेंट ऑफ कैपेसिटी। ठीक है, कैपेसिटी में भी हमने मेजरमेंट करना सीखा है। नाउ व्हाट वी विल लर्न, यानी कि अब इस चैप्टर में हम क्या सीखने वाले हैं। सो हम जो टॉपिक कवर करेंगे उसमें होगा सबसे पहले मेजरिंग लेंथ यूजिंग अ रूलर। रूलर से हम किस तरीके से लेंथ को मेजर कर सकते हैं। नेक्स्ट होगा बच्चों कन्वर्जन ऑफ लेंथ यूनिट्स को आपस में किस तरीके से कन्वर्ट करेंगे, ये इस चैप्टर में हम सीखने वाले हैं। उसके बाद मेजरमेंट ऑफ वेट, ठीक है, मास यानी कि हम वेट का मेजरमेंट करेंगे। नेक्स्ट है कन्वर्जन ऑफ मास यूनिट, यानी कि हम मास यूनिट की कन्वर्जन भी सीखेंगे इस चैप्टर में। उसके बाद आता है बच्चों मेजरमेंट ऑफ कैपेसिटी को मेजर करना सीखेंगे, प्लस कन्वर्जन ऑफ कैपेसिटी यूनिट को किस तरीके से हम आपस में कन्वर्ट करेंगे। सो इस चैप्टर में हम ये सभी सीखने वाले हैं। हमने देखे कि क्या क्या टॉपिक हम इस चैप्टर में कवर करने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट अवर चैप्टर। जैसा कि आप बच्चों यहाँ पर देख सकते हैं पिक्चर में। इससे रिलेटेड हम यहाँ पर कुछ पढ़ते हैं। प्रिया एंड हर फैमिली वुड बी विजिटेड अ चिल्ड्रंस होम चिल्ड्रंस डे। ठीक है, यानी कि प्रिया और उसकी फैमिली क्या करा, उन्होंने चिल्ड्रंस के होम में विजिट किया है चिल्ड्रंस डे पर। दे हैव प्लान टू टेक सम बुक्स स्टेशनरी आइटम, उन्होंने कुछ बुक्स स्टेशनरी आइटम लिए हैं। स्वीट्स एंड टॉय फॉर द किड्स, और उनको देने के लिए, बच्चों को देने के लिए। हेल्प देम टू डिसाइड विच आइटम कैन बी पैक्ड इन द कार्टून बॉक्स एंड पेपर बैग्स शॉन बिलो। आप बताइए कि कौन से आइटम पेपर बैग में आएंगे और कौन से आइटम कार्टून में आएंगे। राइट योर आंसर इन द स्पेस प्रोवाइड, आप अपने आंसर को राइट कर सकते हैं। ठीक है, तो आप यहाँ देखिए, यहाँ पर बुक्स हैं, बुक्स आपकी पेपर बैग में तो नहीं आएंगी, हैवी हो जाएंगी, तो वो आपके कार्टून में आएंगे। ठीक है, इसी तरीके से आपको आंसर करना है। एक्सरसाइज यहाँ पे आपको गिवन है, जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन है टिक राइट द करेक्ट वर्ड को टिक करिए। जैसे कि द लेंथ ऑफ अ न्यू पेंसिल इज, उसकी पेंसिल, जो न्यू पेंसिल होती है वो 10 सेंटीमीटर से बड़ी होती है या फिर छोटी, यानी कि 10 सेंटीमीटर से मोर होगी या फिर लेस देन होगी। ऑब्वियसली वो 10 सेंटीमीटर से ज़्यादा होगी। ठीक है, हम रूलर से अगर उसे मेजर करें, एकदम न्यू पेंसिल है। नेक्स्ट है अ हाइट ऑफ अ रेफ्रिजरेटर की जो हाइट होती है वो 1 मीटर से ज़्यादा होती है या फिर कम, ऑब्वियसली लेस मोर होती है। एन एप्पल वेट जो होता है एप्पल का, मोर देन 1 kg या फिर लेस देन 1 kg, लेस देन 1 kg तो वो लेस पे आएगा, क्योंकि 1 kg में तो बहुत सारे एप्पल्स आ जाते हैं। वी यूज kg और ग्राम्स टू वेट अ पेन को वेट करने के लिए, यानी कि पेन का वेट मेजरमेंट करने के लिए आप क्या यूज करेंगे, किलोग्राम या फिर ग्राम। ऑब्वियसली ग्राम, क्योंकि जो पेन का जो वेट होगा वो काफी कम होगा। ठीक है, और किलोग्राम हम यूज करते हैं बहुत ज्यादा हैवी वेट को मेजर करने के लिए। अ कॉफी मग होल्ड्स 1 लीटर, तो 1 लीटर उसमें ज़्यादा आता है या फिर कम आता है 1 लीटर से। ऑब्वियसली लेस आएगा, क्योंकि जो कॉफ़ी मग होता है वो काफ़ी स्मॉल होता है। योर वाटर बॉटल होल्ड्स, यानी कि आपकी जो वाटर बॉटल है उसमें कितना पानी आता है, 1 लीटर और मोर देन 1 लीटर या लेस देन 1 लीटर। ऑब्वियसली आपकी वाटर बॉटल थोड़ी बड़ी होती है तो वो मोर देन 1 लीटर आता है। ओके, नेक्स्ट है आपका मेजरिंग लेंथ यूजिंग अ रूलर। आप रूलर की हेल्प से किस तरीके से लेंथ को मेजर कर सकते हैं, यहाँ पर हम सीखेंगे। वी हैव अ रूलर इन आवर ज्योमेट्री बॉक्स, आपके ज्योमेट्री बॉक्स में इस तरीके से एक रूलर होता है। इट इज़ अ 15 सेंटीमीटर लॉन्ग रूलर, वो 15 सेंटीमीटर बड़ा होता है। इन आवर क्लासरूम वी मेजर थिंग्स विद इट, और हम अपने क्लासरूम में बहुत सारी चीज़ें इससे मेजर कर सकते हैं। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल टू मेजर द लेंथ ऑफ अ लाइन सेगमेंट, जैसे एक लाइन सेगमेंट अगर आपको मेजर करनी हो, वी प्लेस 0 मार्क ऑफ द रूलर, हम 0 मार्क जो होता है रूलर का उसे कहाँ पर रखेंगे, ऑन द लेफ्ट ऑफ द लाइन सेगमेंट के लेफ्ट साइड में। ठीक है, एंड द एज ऑफ द रूलर अलोंग द लाइन सेगमेंट, जो उसकी रूलर की साइड होगी, एजेस होगी लाइन सेगमेंट के। देन वी रीड द मार्क ऑफ द रूलर, हम रूलर पे वो मार्क रीड करेंगे द एट द राइट एंड की तरफ ऑफ द लाइन सेगमेंट, जहाँ पे लाइन सेगमेंट एंड हो रही है।
द बिग मार्क ऑन द रूलर रनिंग फ्रॉम 1 सेंटीमीटर टू 15 सेंटीमीटर टू शो सेंटीमीटर्स, ये सेंटीमीटर को दिखाता है और ये कहाँ पर एंड हो रहा है 9 पे। इट मीन्स ये कितने लेंथ का, इसकी लेंथ कितनी है 9 सेंटीमीटर है, ठीक है। सो द मार्क ऑफ द रूलर एट द राइट साइड, राइट एंड पे ऑफ द लाइन सेगमेंट इज 9 पे फिनिश हो रहा है। इट मीन्स द लेंथ ऑफ द लाइन सेगमेंट इज इक्वल्स टू 9 सेंटीमीटर, ठीक है। अब आप इससे अपनी पेंसिल भी मेजर कर सकते हैं। लेफ्ट साइड में आप 0 पॉइंट रखिए, फिर आगे देखिए राइट साइड में, और जहाँ पर भी फिनिश हो रहा है इट मीन 6, तो आपकी जो पेंसिल की लेंथ है वो आपकी 6 सेंटीमीटर है, ठीक है। आप इसकी एजेस को रीड करते जाइए रूलर की। उसके बाद आती है बच्चों एक्सरसाइज जो इसी के ऊपर बेस्ड है। यूजिंग द स्केल मेजर द लेंथ ऑफ द ऑब्जेक्ट, ठीक है। आपको कुछ ऑब्जेक्ट्स की लेंथ मेजर करनी है। द लेंथ ऑफ अ बुक, एक बुक की आप लेंथ मेजर कर सकते हैं स्केल से, ठीक है। तो वो आपको बतानी है, ये आपकी 4 सेंटीमीटर हो सकती है, 7 सेंटीमीटर हो सकती है, 10 सेंटीमीटर हो सकती है। द लेंथ ऑफ अ बस, बस की आप कर सकते हैं मेजरमेंट, ठीक है, बट ये मीटर में आएगा क्योंकि ये काफ़ी बड़ी होती है। द लेंथ ऑफ अ बैट, ये आपका सेंटीमीटर में होगा। आपकी इरेजर सेंटीमीटर में होगी, छोटी है क्योंकि वो। यूजिंग अ स्केल मेजर द लेंथ ऑफ द लाइन सेगमेंट, ठीक है। यहाँ पे आपको कुछ लाइन सेगमेंट गिवन है, आप इसे रूलर की हेल्प से मेजर कर सकते हैं, ठीक है। सो आप इनको अलग अलग मेजर करके बताइएगा कि कितने सेंटीमीटर के हैं। उसके बाद आता है बच्चों कन्वर्जन ऑफ लेंथ यूनिट्स, ठीक है। लेंथ को आप किस तरीके से कन्वर्ट करेंगे, टू कन्वर्ट मीटर्स इनटू सेंटीमीटर, मीटर को सेंटीमीटर में करना है। तो बच्चों हम जानते हैं 1 मीटर इज इक्वल्स टू 100 सेंटीमीटर होते हैं, यानी कि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। टू कन्वर्ट मीटर टू सेंटीमीटर मल्टीप्लाई द नंबर ऑफ मीटर्स बाय 100, तो हम मीटर का जो नंबर होगा उसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे और फिर उसकी यूनिट को चेंज कर देंगे सेंटीमीटर से। फॉर एग्जाम्पल आपको यहाँ पे कन्वर्ट करना है 8 सेंटीमीटर को, तो 8 की मल्टीप्लाई हम 100 सेंटीमीटर से करेंगे और इसकी यूनिट चेंज होके हो जाएगी 100 सेंटीमीटर, ठीक है। सो इस तरीके से आप यहाँ पर इनकी यूनिट्स को चेंज कर सकते हैं। उसके बाद आता है टू कन्वर्ट सेंटीमीटर इनटू मीटर्स। अब आपको सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना है, ठीक है। जैसे कि हम जानते हैं कि हमारा 1 मीटर इज इक्वल्स टू 100 सेंटीमीटर होता है। सो यहाँ पे आपको गिवन है 307 सेंटीमीटर, आप इसे मीटर में कन्वर्ट करिए। तो आप किस तरीके से करेंगे, आप इसको 100 से ही आप इसको सेपरेट कर देंगे, आप इससे 100 अलग निकाल दीजिए। सो 300 की हमें मल्टीप्लाई करनी होती है 300 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर अलग कर दिया, तो 3 मीटर और 7 सेंटीमीटर, ठीक है। सो इस तरीके से आप इसको लिख सकते हैं मीटर में और इसकी यूनिट चेंज हो जाएगी। नेक्स्ट है आपका टू कन्वर्ट मीटर एंड सेंटीमीटर इनटू सेंटीमीटर, यानी कि आपको दोनों ही मेजरमेंट होंगे, मीटर भी और सेंटीमीटर भी। आपको केवल मीटर को कन्वर्ट करना है। किस तरीके से करेंगे, लेट्स सी। यहाँ पे आपको एग्जांपल गिवन है 5 मीटर 30 सेंटीमीटर, ठीक है। हमें मीटर में चेंज करना है, आंसर मीटर में चाहिए। सो हमने सेंटीमीटर में चाहिए तो हमने मीटर को चेंज करना है, ठीक है। सो 5 की मल्टीप्लाई 100 सेंटीमीटर से की, 30 सेंटीमीटर हमारे पास ऑलरेडी सेंटीमीटर में है, तो हमने 500 आंसर आने के बाद 30 को प्लस कर दिया, तो हमारा आंसर आ गया है 530 सेंटीमीटर, ठीक है। इसी तरीके से आप बड़े से बड़े नंबर को भी और लेंथ को भी कन्वर्ट कर सकते हैं। उसके बाद आता है बच्चों टू कन्वर्ट किलोमीटर इनटू मीटर्स, ठीक है। मीटर से भी बड़ा यूनिट होता है किलोमीटर। तो 1 किलोमीटर में होते हैं बच्चों 1000 मीटर्स, ठीक है। सो टू कन्वर्ट किलोमीटर टू मीटर्स मल्टीप्लाई द नंबर किलोमीटर बाय 1000, ठीक है। यानी कि हम किलोमीटर के नंबर को 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे। प्रोसेस सेम रहने वाला है, बस यूनिट चेंज हो गए हैं, ठीक है। सो एग्जांपल से समझते हैं 7 किलोमीटर को मीटर में चेंज करना है, तो हमने 7 की मल्टीप्लाई 1000 मीटर से की है, तो हमारा हो गया है बच्चों 7000 मीटर। अगर 25 को किलोमीटर को चेंज करना हो मीटर में, तो हम 25 की मल्टीप्लाई 1000 में करेंगे और हमारा आंसर आएगा 25,000 मीटर, ठीक है। सो इस तरीके से आपको यहाँ पर इन्हें चेंज करना है। नेक्स्ट आपका आएगा बच्चों टू कन्वर्ट मीटर इनटू किलोमीटर। अगर आपको मीटर को किलोमीटर में चेंज करना हो देन आप इसको डिवाइड कर देंगे, ठीक है। किस तरीके से करेंगे, 100 मीटर मिलकर 1 किलोमीटर बनाते हैं। सो टू कन्वर्ट मीटर टू किलोमीटर डिवाइड द नंबर मीटर, मीटर का जो नंबर होगा उसको डिवाइड करेंगे 1000 से, फिर उसकी चेंज कर देंगे यूनिट किलोमीटर में।
किस तरीके से, जैसे 2675 मीटर है तो आप इसे 1000 से डिवाइड करेंगे, सो ये हो जाएगा 2675 मीटर, ठीक है, 2000 मीटर और 675 मीटर। सो इस तरीके से आप इसको लिख सकते हैं, ठीक है, लिखने का तरीका ये होगा आपका। उसके बाद आते हैं बच्चों एक्सरसाइज पे जो आपकी इसी से रिलेटेड है। फर्स्ट क्वेश्चन है, अगेन कन्वर्ट करना है सेंटीमीटर में। सेकंड क्वेश्चन को कन्वर्ट करना है मीटर एंड सेंटीमीटर में। नेक्स्ट आपको कन्वर्ट करना है लेंथ इनटू सेंटीमीटर, ठीक है, यानी कि आपको अगेन मीटर में भी दिया हुआ है और सेंटीमीटर में, तो आपको सेंटीमीटर में चेंज करना है। उसके बाद कन्वर्ट करना है लेंथ को इनटू किलोमीटर एंड मीटर्स में, ठीक है। सो किलोमीटर को मीटर्स में चेंज करना है, अलग अलग आएंगे इसके। उसके बाद आता है मेजरमेंट ऑफ वेट। वेट को किस तरीके से हम मेजर करेंगे। In our previous classes, we learned that mass can be measured using one standard unit such as stone and marbles, ठीक है, यानी कि इनकी स्टैंडर्ड यूनिट हम मार्बल और स्टोन्स को कह सकते हैं। As such thing can vary in size, ठीक है, बहुत अलग अलग साइज के हो सकते हैं, एंड शेप्स के भी हो सकते हैं। We use standard unit for measuring mass, हम इनके लिए स्टैंडर्ड यूनिट का यूज़ करते हैं। To measure smaller weight, स्मॉल छोटे वेट को वेट करने के लिए, मेज़र करने के लिए वी यूज़ ग्राम, ग्राम का इस्तेमाल करते हैं। एंड टू मेज़र बिगर वेट, ज़्यादा बड़े वेट को मेज़र करने के लिए वी यूज़ अ लार्जर यूनिट कॉल्ड किलोग्राम, हम किलोग्राम का यूज़ करते हैं, ठीक है। सम स्टैंडर्ड वेट यूज्ड फॉर मेजरमेंट ऑफ मास आर शोन बिलो, ठीक है, यानी कि ये आपके स्टैंडर्ड वेट होते हैं जो आप यूज़ करते हैं मेजरमेंट में वेट के लिए। नेक्स्ट आपका टॉपिक होगा बच्चों कन्वर्जन, यानी कि किस तरीके से आप कन्वर्ट करेंगे मास यूनिट को। टू कन्वर्ट किलोग्राम इनटू ग्राम्स, ठीक है, तो 1 किलोग्राम में बच्चों हम जानते हैं 1000 ग्राम होते हैं, ठीक है। सो कन्वर्ट करने का तरीका है कि आप किलोग्राम के नंबर में 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका ग्राम में आंसर आ जाएगा, ठीक है, जैसे कि अभी हमने किया। सेम मेथड वही है, बस इनकी यूनिट पे हमें ध्यान रखना है। सो 5 किलोग्राम को अगर कन्वर्ट करें ग्राम में तो 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे और 5000 ग्राम आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है किलोग्राम को ग्राम्स में, और ग्राम्स में गिवन होगा, आपको सारे को ग्राम्स में चेंज करना होगा। जैसे कि आपको यहाँ पर गिवन है 5 kg और 860 ग्राम्स। सो आपने क्या करना है, आपको गिवन किलोग्राम को ही चेंज करना है, तो आपका आंसर हो जाएगा 5860 ग्राम्स, ठीक है। नेक्स्ट है आपका कि आपको इनटू कन्वर्ट ग्राम्स, अब आपको ग्राम्स को किलोग्राम में कन्वर्ट करना है एंड ग्राम्स में, ठीक है। आपको ग्राम्स में गिवन होगा, आपको किलोग्राम और ग्राम में कन्वर्ट करना है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, उसको हम नंबर को डिवाइड कर देंगे 1000 से, ठीक है। यानी कि जब स्मॉल यूनिट से बिग यूनिट में कन्वर्ट करते हैं तो आपको डिवाइड करना होता है, और आपको बिग यूनिट को स्मॉल में करना होता है तो मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। सो यहाँ पे आपको इसे कन्वर्ट करना है 4685, तो आपने इसको पहले अलग किया, ठीक है, यानी कि हमने इसमें से 1000 निकाले तो ये इस तरीके से निकल गए। फिर हमने इसको अलग लिख दिया, जैसे कि 4 किलोग्राम एंड आपका कितना ग्राम आ जाएगा, 685 ग्राम्स, ठीक है। इस तरीके से आपको यहाँ पर इसे अलग अलग लिखना है। सो इसी के ऊपर बेस्ड आपकी एक्सरसाइज है। कन्वर्ट करना है आपको पहले ग्राम्स में, ठीक है, देन आपको कन्वर्ट करना है फॉलोइंग इनटू ग्राम्स, देन अगेन किलोग्राम्स एंड ग्राम्स, ठीक है। उसके बाद है मेजरमेंट ऑफ कैपेसिटी। कैपेसिटी को किस तरीके से करेंगे, सो लेट्स स्टार्ट। कैपेसिटी इज अ मेजर्ड इन लीटर्स एंड मिलीलीटर्स, यानी कि जो कैपेसिटी होती है उसको हम लीटर्स और मिलीलीटर्स में मेजर करते हैं। एंड लीटर इज यूज्ड टू मेजर द क्वांटिटी ऑफ लिक्विड। जो लीटर है बच्चों, वो हम लिक्विड क्वांटिटी को मेजर करने के लिए यूज़ करते हैं, जैसे कि मिल्क हो गया, ऑयल, ठीक है, डीजल हो गया, पेट्रोल हो गया, इस तरीके से। एंड इट्स रिटन इन शॉर्ट फॉर्म एज एल, और इसको शॉर्ट फॉर्म में एल लिखते हैं। मिलीलीटर इज यूज टू मेजर स्मॉलर क्वांटिटीज ऑफ लिक्विड, ठीक है, जो छोटी क्वांटिटी होती है लिक्विड की उसको मेजर करने के लिए हम मिलीलीटर का यूज़ करते हैं, जस्ट लाइक कोल्ड ड्रिंक, ठीक है, शैम्पू, मेडिसिन एक्सेट्रा। एंड इज रिटन इन शॉर्ट फॉर्म एज एम एल, ठीक है, तो शॉर्ट फॉर्म में एम एल लिखते हैं। सम कंटेनर्स गिव एज फॉलोइंग हैव एबिलिटी to hold 1 liter
and 500 milliliters, 200 milliliters, 100 milliliters and 550 milliliters of liquid respectively. कुछ कंटेनर्स होते हैं जो जिनकी क्वांटिटी क्या होती है होल्ड करने की लिक्विड को अलग अलग होती है, जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ है 100 मिलीलीटर होती है, 50 मिलीलीटर होती है। और बच्चों हम जानते हैं कि 1 लीटर इज इक्वल्स टू 1000 मिलीलीटर, यानी कि 1000 मिलीलीटर मिलकर 1 मिलीलीटर बनाते हैं। सो ये है बच्चों 1 लीटर का कंटेनर, ये 500 मिलीलीटर का कंटेनर है, 200 मिलीलीटर का कंटेनर है, और ये 100 ml का कंटेनर है, और ये 50 ml का कंटेनर है। ठीक है, तो सबसे बड़ा कंटेनर है बच्चों यहाँ पर हमारा क्वांटिटी को मेजर करने के लिए, लिक्विड क्वांटिटी को मेजर करने के लिए 1 लीटर। ओके, उसके बाद है बच्चों कन्वर्जन ऑफ कैपेसिटी यूनिट। ठीक है, यूनिट को हम किस तरीके से कन्वर्ट करेंगे, कन्वर्जन हम सीखेंगे यहाँ पर। सो टू कन्वर्ट लीटर्स इनटू मिलीलीटर्स। ठीक है, लीटर को आपको मिलीलीटर में चेंज करना है, तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए 1 लीटर इज इक्वल्स टू 1000 मिलीलीटर होते हैं। टू कन्वर्ट लीटर इनटू मिलीलीटर्स मल्टीप्लाई द नंबर ऑफ लीटर बाय 1000, यानी कि लीटर के नंबर को आप 1000 से मल्टीप्लाई कर दोगे। ठीक है, जैसे कि 3 लीटर है तो 3 को आप मल्टीप्लाई करोगे 1000 ml से, ये आपका हो जाएगा 3000 ml। ठीक है, 17 को मल्टीप्लाई करोगे 1000 से तो हो जाएगा 17000 ml। ठीक है, इस तरीके से आप कन्वर्ट कर सकते हैं। उसके बाद अगर आपको लीटर्स एंड मिलीलीटर्स को ml में कन्वर्ट करना है, मिलीलीटर्स में कन्वर्ट करना है, देन आपको क्या करना है, आप लीटर वाले क्वांटिटी को 1000 में से कन्वर्ट मल्टीप्लाई कीजिए ml से, और फिर उसको गिवन जो ml है उससे प्लस कर दीजिए और आपका फाइनल ml में आंसर आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे बच्चों अपने इस चैप्टर में। उसके बाद हम सीखेंगे टू कन्वर्ट मिलीलीटर इनटू लीटर्स एंड मिलीलीटर्स। ठीक है, आपको मिलीलीटर्स में दिया होगा, आपको उसे लीटर और मिलीलीटर में कन्वर्ट करना है, अलग अलग सेपरेशन दिखाना है। सो हम जानते हैं 1000 मिलीलीटर मिलकर 1 लीटर बनाते हैं। टू कन्वर्ट मिलीलीटर टू लीटर्स डिवाइड द नंबर ऑफ मिलीलीटर, तो हम जो मिलीलीटर वाला नंबर है उसको डिवाइड कर देंगे 1000 से। ठीक है, सो यहाँ पे हमें एग्जाम्पल दिया हुआ 8000 ml। ठीक है, 8000 में से आप 1000 को अलग कर दीजिए तो कितना आ जाएगा, ये आपका हो जाएगा 8 लीटर। ठीक है, इसी तरीके से अब आपको और भी क्वेश्चन दिए हुए हैं तो आप यहाँ पर कर देंगे 3050 ml दिया हुआ है तो 3000 का 3 लीटर हो जाएगा और आपका 50 लीटर हो जाएगा। ठीक है, 50 ml हो जाएगा। सो जो आपकी एक्सरसाइज है बच्चों इसी के ऊपर बेस्ड है। आपका फर्स्ट क्वेश्चन है कन्वर्ट द फॉलोइंग कैपेसिटी इनटू मिलीलीटर्स, आपको मिलीलीटर में कन्वर्ट करना है, यानी कि मल्टीप्लिकेशन करना है 1000 से। नेक्स्ट है कन्वर्ट करना है कैपेसिटी को मिलीलीटर में। ठीक है, तो आपका जो मिलीलीटर है उसको तो हम नहीं छेड़ेंगे, जो हमारा लीटर में है उसको कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन है कन्वर्ट द फॉलोइंग कैपेसिटी इनटू मिलीलीटर्स एंड लीटर्स। ठीक है, मिलीलीटर और लीटर दोनों में कन्वर्ट करना है तो आपको इसको 1000 से अलग करना होगा। ठीक है, सो यहाँ पर ये चैप्टर बच्चों आपका फिनिश होता है। आई होप ये चैप्टर आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। इस वीडियो को हम यहीं पर फिनिश करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।